अगेन हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 2। एडिटिव इन्वर्स नंबर्स के हमने फाइंड करने हैं। तो पहला एक सवाल यहाँ से हम करेंगे -2/3 + 5/4 यूटा। तो इसको मैंने सपोज कर लिया इक्वल टू z, क्योंकि हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल लेते हैं, z = a + b यूटा। तो एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है, यानी जमी मकूस, जमा के अंदर उसका उलट क्या होता है, उलट साइन। तो जमा के अंदर जो उलट साइन होता है वो माइनस का होता है। तो जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z को, तो इसका जो उलट होगा वो -z होगा। तो उसको कैसे लिखना है, इसी z के एलिमेंट से माइनस मल्टीप्लाई कर देना, -a और ये -b यूटा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसी तरह ये वाला नंबर है, तो मैंने सपोज कर लिया इसको z के इक्वल, और इसका जो नेगेटिव होगा इन्वर्स वो -z होगा। तो माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस इंटू -2/3 + 5/4 यूटा। जब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो दिस इज़ -z = +2/3 - 5/4 यूटा। तो ये हैं एक दूसरे के अपोजिट, ये z और ये -z। और यहाँ पे देखें ये पहला माइनस का है तो ये प्लस का है, और ये प्लस वाला नंबर है तो ये माइनस का है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। कब, जब इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 0 आए। इनको ऐड करते हैं, z + -z = लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को +5/4 यूटा, और यहाँ पे लिखेंगे +2/3 - 5/4 यूटा, ये वाला नंबर। ठीक है, ये मैंने इसकी जगह पे लिखा है, -z की जगह पे ये वाला नंबर लिख दिया, और z की जगह पे ये वाला नंबर। क्या करते हैं, कैसे प्लस कैसे करते हैं इन दोनों को, कि रियल को रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो रियल क्या है, -2/3 + 2/3, और इमेजिनरी है 5/4 यूटा -5/4 यूटा। ये दोनों ही अपोजिट साइंस है, -2/3 + 2/3। अगर इसको सॉल्व भी करें तो तब भी इसका आंसर 0 ही आता है। लाइक फ्रैक्शंस हैं, 5/4 ये प्लस का है, -5/4 ये माइनस का है, तो ये कट गए आपस में, आंसर क्या आ गया, 0। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस नंबर इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ गिवन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, 5 - 7 यूटा। तो इसका भी आपने ये खुद सॉल्व करके देखना है, इसको सेम वैसे ही करना है कि इसका जो फर्स्ट कर लेंगे, अगर इसको z लिया है तो इसका जो नेगेटिव होगा वो -z के इक्वल होगा। ठीक है, ये आ गया +7 यूटा। इसको आपने सॉल्व करके देखना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसमें लिखा हुआ है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसे उर्दू में हम पढ़ते हैं ज़रबी मकूस, यानी एक चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका उलट क्या होता है, उसका उलट ऑब्वियसली डिवीजन होता है। तो अब इस जो नंबर है गिवन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये क्या होगा, इसका उलट डिवीजन में जाएगा। यानी अगर हम किसी नंबर को यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम किसी z, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। तो ऑब्वियसली जो मल्टीप्लिकेशन है उसका उलट डिवीजन होता है। तो z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका उलट होगा 1/z, z से कैंसिल हो जाएंगे और 1 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको अगर हम 1/z लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे
5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा। इसको हम ऐसे काट दें तो आंसर तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है, यानी ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो अपोजिट होगा यानी इन्वर्स होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यानी इसमें एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी अलग होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर से एयोटा ख़त्म करेंगे तो इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के बाद एक कम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेंगे, और वो जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 आएगा। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करके फिर एक कम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं, वो कम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। तो करते हैं इसको रैशनलाइजेशन। तो इस पार्ट को हम रैशनलाइज करेंगे 1/5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। तो रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, नीचे से हमने आयोटा ख़त्म करना है, तो इसको आयोटा ख़त्म करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। तो ऊपर इस 5 प्लस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम वैसे ही आ जाएगा, और नीचे अगेन देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों की सेम है और प्लस और माइनस का साइन है, तो अगेन वही फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि जब कोई प्लस और माइनस के साइन में सिर्फ फ़र्क होना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी तो इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सेम वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा ओवर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 आ गया, और 4 का स्क्वायर आता है 16 और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन माइनस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे से आयोटा को ख़त्म करना है, तो ये आ गया 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस यहाँ पे -1 लिखेंगे तो -16 माइनस 1 और आयोटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 16, तो 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 16 और 5 को ऐड करें तो 21। अब इसको कैसे लिखेंगे, 5 अंडर रूट ओवर 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा। अब ये जो एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको मैं ऐसे भी रहने दूँ, ठीक है, क्योंकि इसको वापस हमने इसी शक्ल में लेके आना है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कहाँ लिखना है, इस नंबर के यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये उसके इक्वल है, और यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो करवाते हैं इसको, 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 21। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगेन ये प्लस और माइनस का साइन है, तो ये वही वाली टर्म्स हैं जो मैंने अभी करवाई थी। यहाँ पे ये देखें, 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया था, तो ये सारा प्रोसेस करके तो आंसर आया था नीचे 21। इसी तरह ये ऊपर भी वैसे ही है, 5 अंडर रूट माइनस 4 आयोटा 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा, तो ये सारा अगेन प्रोसेस करके तो फिर क्या आता है 21 ओवर नीचे ऑलरेडी 21 है, तो दोनों कटेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। इसको करके देख भी सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगेन वही चीज़ आ रही है। तो हम इसको करते हैं 5 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 माइनस 4 का स्क्वायर लें तो 16, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 16 इज इक्वल 21। तो ये अगेन ये जो दोनों हैं इनको हमने किया सॉल्व तो 21 है, तो इसकी जगह पे मल्टीप्लाई की
करने की जगह पे हम 21 लिख दें नीचे भी, तो ये आंसर आता है 1। तो दिस इज़, ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस नंबर का 5 √-4 आयोटा का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 5 √/21 + 4/21 आयोटा।